नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यमाणिका ग्रंथों में लिखा गया है कि ये जो कहते हैं कलियुग 4,32,000 वर्ष का है, ये कलियुग का प्रथम चरण अभी चल रहा है और इतने वर्ष बाकी है। तो भविष्यमाणिका कहता है कि ये कलियुग 5,000 सालों में खत्म हो जाएगा और उसके बाद सतयुग आएगा। अभी जो समय चल रहा है ये युग परिवर्तन का समय है। केवल भविष्यवाणी नहीं, ये 500-700 साल के अंदर जितने भी दिव्य संत सृष्टि हुए हैं सारे विश्व पर, अगर आप सभी के प्रेडिक्शंस को देखेंगे तो वहां पर वर्णन है कि बहुत जल्द ही युग परिवर्तन का समय आएगा। युग परिवर्तन मतलब एक युग खत्म होगा, नया युग आरंभ होगा। अभी कलियुग चल रहा है तो सतयुग आएगा। और अगर हमारे साइंस को देखा जाए, ये प्रकृति परिस्थिति ये जो अब चल रहा है इसको देखेंगे तो ये पृथ्वी बहुत जल्द ही अपना अंतिम चरण को देखेगा। ये पृथ्वी देखेगा, युग परिवर्तन नहीं, ये पृथ्वी अपना अंतिम अवस्था को देखेगा। उसी तरफ ही इस धरती का, हमारे पृथ्वी का गति हो रहा है, जिसके बारे में सभी अज्ञान है, सभी को अज्ञात है ये विषय। इसके बारे में कोई कुछ भी चिंता नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से तापमात्रा बढ़ रहा है, गर्मी के मौसम में 50 डिग्री पकड़ रहा है, अनियमित बारिश हो रहा है, बर्फांचल पिघल रहा है, भूकंप हो रहा है, जंगल क्षय जिस तरह से मनुष्य करते जा रहा है, वायु प्रदूषण इतनी मात्रा में हो चुका है कि बड़े बड़े शहरों में जीवन धारण मुश्किल हो रहा है और ये कम होने की कोई भी रास्ता नहीं है। ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। इस तरह चलेगा तो धीरे धीरे ये पृथ्वी से जीव सत्ता लुप्त हो जाएगा और इसके लिए अधिक दिन नहीं है। ये बात भविष्यवाणिका कहता है, शून्य पोथी मालिका ये बात कहता है, जिसको मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं वो पंक्ति को पहले। सकल तत्वगोटी नाश आंभर होइब अवश्य, ए पृथ्वी अल्प दिन रे उभेई जीवटी सलिले, मात्र भगत मो जीवन पथ्ये होइब संरक्षण, सचित्र मार्गर पद्धति एथि मु विहिची संप्रति। संत यहाँ पर कह रहे हैं स्वयं भगवान की वाणी कि ये पृथ्वी पर स्वयं भगवान के जितने भी तत्व है, ये सभी तत्व नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तत्व मतलब भगवान को पाने की जो तत्व है, जो तत्व पथ पर एक साधक गमन करके भगवान के श्री चरण तक पहुंच पाता है, स्वयं भगवान के भगवत शक्ति को प्राप्त कर पाता है, भगत कहलाता है, सद्गुरु कहलाते हैं। तो ये जितने भी पथ है भगवान को पाने की, जो पथ उनके साथ कनेक्शन होने की पथ, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस धरती पर भगवान लीला करके गए हैं, अनेक दिव्य स्थान सृष्टि करे हैं जहां पर उनकी महिमा दिखाई देता है, उनकी महिमा दिखाई देता है। अनेक देवोत्तर स्थान है हमारे भारतवर्ष में। तो धीरे धीरे वो महिमा नष्ट होता जाएगा। वो देवोत्तर स्थान हम जाएंगे तो वो देवता की निवास स्थल जो जैसे लगता है वो नहीं लगेगा, नष्ट होता जाएगा, सर्व तत्व नष्ट हो जाएगा।
ऐसे कोई साधक भक्त दिखाई नहीं देंगे जो कि प्रकृत भक्ति पथ लोगों को दे सके, लोगों के पाप को अपने ऊपर लाकर ध्वंस कर सके। ऐसे सद्गुरु भी धरती पर नहीं मिलेंगे। ये कड़ी प्रताप को देख के कोई धरती में आने की भी इच्छा नहीं करेंगे। सभी मांगेंगे कि हे प्रभु, हमें और इस कलियुग में जन्म मत देना। भगवान के सभी तत्व नष्ट हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा? ए पृथ्वी अल्प दिन रे उभय जीवटी सलिड़े, अर्थात ये पृथ्वी और कुछ दिनों पर संपूर्ण उभान हो जाएगा। मतलब इस पर कोई भी जीव सत्ता दिखाई नहीं देगा, सलीले समाधि ले लेगा। ऐसा स्थिति आ रहा है इस पृथ्वी का। बहुत ही कम दिनों के अंदर, जो कहते हैं 4,32,000 वर्ष है, इतने साल अभी नहीं है। बहुत जल्द ही ये पृथ्वी जीव सत्ता को हराएगा, संपूर्ण ध्वंस हो जाएगा। जैसे अब मंगल ग्रह में जाके देख रहे हैं कि वहां पर पानी था, नदी बहता था, उसका चिन्ह है, उसके मिट्टी पर वो चिन्ह है। धीरे धीरे इस पृथ्वी उसी दिशा में ही जाएगा, उसी ओर जा रहा है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम जंगल क्षय जिस तरह से कर रहे हैं, इसका फल सुनिश्चित ही वही होगा। एक मानव 42 डिग्री तक वो सहन कर सकता है। अगर ये तापमात्रा बढ़ते बढ़ते 60+70 के पास चला जाएगा, तो कौन सा जीव देह धारण करके रह पाएगा? मिट्टी के अंदर जल स्तर कम होता जा रहा है। कुछ दिनों के बाद पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। नदियां सूखते जा रहा है। बारिश की अवस्था तो आप जानते हैं। तो अनियमितता सभी पर दिखाई दे रहा है। बहुत वायु प्रदूषण अति मात्रा में बढ़ चुका है। तो ये सभी के कारण ये पृथ्वी ध्वंस होने जा रहा है। अब ये पृथ्वी पर जीव सत्ता लुप्त होने जा रहा है, और ये सभी का मूल कारण मनुष्य ही है। उसी का कर्म का फल ये पृथ्वी भोगने जा रहा है। मगर एक ही पथ में ये पृथ्वी सुरक्षित होगा, संरक्षण होगा इस पृथ्वी का। मात्र भगत मो जीवन पथे होइब संरक्षण। भगवान कहते हैं कि एक भगत, एक ही मात्र भगत धरती पर आएंगे जो कि मेरा जीवन होंगे। वो भगत मेरा जीवन होंगे। उन्हीं के पथ में ही ये पृथ्वी संरक्षण होगा, उद्धार नहीं होगा, संरक्षण होगा। मतलब और कुछ सालों के लिए ये सुरक्षित रहेगा, इसको संरक्षण करके रखेंगे। संपूर्ण उद्धार पृथ्वी का नहीं होगा। मतलब ये महाप्रलय आके जो पृथ्वी को संपूर्ण जीव सत्ताहीन करने जा रहा था, ये कुछ सालों के लिए टल जाएगा। ऐसा स्थिति, ऐसा लीला भगवान एक करेंगे, मगर अंत में ये पृथ्वी संपूर्ण ध्वंस होगा, ये सुनिश्चित ही है। एक ही भगत क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि उनके बहुत सारे भगत आत्मा धरती पर है, भक्तात्मा धरती पर है। उन सभी को यहाँ से लेना है। उनके अनेक दैवी शक्ति, दैवी महिमा शक्ति धरती पर है, कड़ी प्रताप के कारण सुप्त अवस्था में रह गए। उन सभी को लेकर जाना है, इसीलिए वो स्वयं आएंगे। ये लीला अभियान वो करेंगे और अपने आने का पथ वो खुद ही तैयार करेंगे। इसीलिए कहते हैं सचित्र मार्गर पद्धति एथिमु बिहिति संप्रति। सचित्र मार्ग, किस तरह से वो आएंगे धरती पर। एक भगत जो उनके जीवन है,
उनको माध्यम करके किस तरह से वो धरती पर आएंगे, कौन से पद्धति पर वो आएंगे, वो पद्धति को वो खुद ही बयान करेंगे। अपने महा इच्छा से इसको वो करेंगे, कार्यक्षम करेंगे और उसी प्रक्रिया पर उनका आगमन होगा धरती पर और खुद आकर अपने सृष्टि को, अपने पृथ्वी को संरक्षण करेंगे। तो वो कैसे आएंगे, एक भगत के साथ उनका संपर्क कैसा होगा, कैसे भगत को माध्यम करके वो आएंगे, उसके बारे में 2 लाइन लिखते हैं यहाँ पर। परम लभिब महाभाव होइब एकांते संजोग, भगत प्राण पिंड मध्ये करई प्रभु जुक्त त्राय। यहाँ पर कहते हैं कि एक परम महाभाव लाभ करेगा और उनके साथ एकांत पर संजोग होगा। जो भगत होंगे उन्हीं के प्राण और पिंड के मध्य स्वयं भगवान जुक्त त्राय करेंगे, मतलब 3 फेज में अपने आप को जोग करेंगे। 3 स्तर में वो अपने आप को संजोग करेंगे और स्वयं देहधारी होंगे। यहाँ पर एक बात कहा गया है कि परम लाभ करेगा महाभाव, भगत के प्राण पिंड के अंदर भगवान अपने आप को संजोग करेंगे। मतलब जो भगत वो कह रहे हैं कि एक भगत है जो मेरा जीवन है, वो भगत हमारे जैसे साधारण मनुष्य नहीं, या जो सिद्ध सद्गुरु सृष्टि होते हैं उनकी तरह असाधारण आत्मा नहीं है। वो स्वयं श्री भगवान के अंगजात अंश, परम से आनित स्वयं परमात्मा ने है। वो परमात्मा ने युग पुरुष हमेशा एक ही होते हैं, द्वितीय नहीं होता। कोई कहेगा कि मेरे साथ संजोग हो रहा है, ऐसा नहीं। वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भगवान के द्वारा प्रेरित आत्मा, उनके अंग से सृष्ट आत्मा। हम तो भगवान के पदरज से सृष्टि हुए हैं, उनके पाद धूल से हम सभी आत्माओं का, असाधारण गुरु आत्माओं का सृष्टि हुआ है। मगर ये जो आए हैं उनके अंग से सृष्टि हुए। जैसे अवतारी पुरुष, अवतार पुरुष सृष्टि होते हैं, जैसे देवी देवता सृष्टि होते हैं, भगवान के अंग से सृष्टि होते, वैसे ही ये भगत महापुरुष ये उन्हीं से ही सृष्टि हुए होंगे। वो ही परमात्मा ने है, स्वयं परम से आनित आत्मा, जो कि ये महाभाव को पाएंगे। ये भयंकर महाघोर कलिकाल में वो महाभाव को पाएंगे, एकांत में बैठ के पाएंगे। गुरु हो जाते हैं, लाखों 10, 50, 100, 1000 शिष्यों के अंदर उनका जीवन अतिबाहित होता है। ऐसा नहीं, एकांत में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, वो महाभाव पर चढ़मान होंगे, तभी ये संजोग होगा। कहाँ पर संजोग होगा ना? वो भगत के पिंड और प्राण के साथ संजोग होगा। केवल प्राण के साथ नहीं, आत्मा पर आत्मा प्राप्ति हो गया। अपने हृदय पर भगवान आकर विराजमान कर लिए, हृदयासन पर, सहस्त्रदल पर। ऐसा नहीं, वो भगत के प्राण और पिंड मतलब शरीर दोनों के साथ भगवान का संजोग होगा और भगवान 3 स्तर में आएंगे। भविष्य मालिका में अन्य स्थानों में लिखा गया है कि इस कलियुग में भगवान 3 बार जन्म लेंगे। 3 बार अलग अलग नहीं, 3 बार एक ही भगत के शरीर में उनका जन्म होगा। पहला जन्म
ब्रह्म नारायण के रूप में, नारायण ब्रह्म एक ज्योतिर्पिंड स्वरूप ब्रह्म नारायण होकर आएंगे, जो नारायण शक्ति हर युग में लीला करते थे, युग अवतार पुरुष होकर आते थे, वही नारायण प्रभु आएंगे ब्रह्म स्वरूप में और उनके नाभि स्थान पर संस्थापित होके उनके शरीर पर व्याप्त होंगे, जहां पर अखंड मंडलाकारं व्याप्तम जेन चराचरम तत्पदं दर्शितं जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। वही अखंड मंडलाकार गुरु स्वरूप वो होंगे। वहां पर वो अहं ब्रह्मस्मि रूपांतरम, ब्रह्म स्वरूप में वो रूपांतर होके वो भगत ब्रह्म नारायण नारायण देही बन जाएंगे। उसके बाद अनंत शक्ति आएंगे, अनंत नारायण स्वरूप, जो कि काया स्वरूप होकर उनके शरीर को धारण करेंगे, पूरा शरीर पर वो अपना शरीर संजोग करेंगे, क्योंकि उनको कोई अंत नहीं कर पाएगा। द्वापर में श्री कृष्ण प्रभु अवतारी पुरुष होकर आए, मगर जब उनका लीलावसान का समय हुआ तब जारासवर ने उनको शराघात किया था और उसी माध्यम से वो अपने शरीर त्याग करे थे। तो ऐसा वो नहीं करेंगे, उनका अंत नहीं होगा, वो अनंतमय होंगे, अनंत नारायण धारी वो होंगे, ताकि उनको कोई अंत नहीं कर पाए, उनका काया का अंत न हो पाए। तभी तो वो स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं भगवान को धारण कर पाएंगे। ना कोई बाह्य शत्रु, ना ये शरीर, कोई रोग वैराग उनका अंत नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो अनंत नारायण देही स्वरूप होंगे। उसके बाद जब वो मानव, वो भगत के साथ ये संजोग हो जाएगा, स्वयं वो भगत अनंत नारायण बन जाएंगे। उसके बाद ही स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं तो ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि होने से पहले एकांत में थे, वो खुद आएंगे, जिनको भविष्य मालिका में श्री जगन्नाथ कहा गया है। वो स्वयं आएंगे, वो काया नहीं, स्वयं श्री महाकाया है। उनके आंखों में पलक नहीं है, क्योंकि वो एक क्षण के लिए भी अपने आंख बंद नहीं करते। ऐसे युक्त त्राय प्रक्रिया में स्वयं भगवान और वो भगत का संजोग होगा, जोग होगा। वो भगत के आत्मा को भविष्यवाणी ग्रंथ में श्री अच्युत कहा गया है। अच्युत देही, जहां पर अंत में स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु संजोग होंगे। पहले ब्रह्म नारायण, उसके बाद अनंत नारायण। इसीलिए दशपटल भविष्य मालिका में लिखा गया है कि ये सत्य में अच्युत अनंत नारायण है। सत्य में ये है अच्युत अनंत मुरारी एक स्वरूप होकर रहे होंगे, ऐसा भी लिखा गया है। और उसके बाद अच्युतं जगन्नाथं साक्षात विष्णु स्वरूपकं कली जुगे भियाणंश्च अष्टगुच्चरी प्रकाशित। ये भियाण होगा और ये प्रक्रिया, ये पद्धति स्वयं भगवान भियाण करे होंगे। अच्युत भगत के शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ एकांत में महाजोग होंगे। इसी तरह स्वयं भगवान नरदेही होके अपने पृथ्वी पर लीला करेंगे और वो लीला को कल्कि लीला कहा जाएगा। अपने पृथ्वी को कुछ हजार सालों तक वो संरक्षण करेंगे। अगर ये लीला नहीं होगा तो ये पृथ्वी बहुत ही जल्द
ध्वंस हो जाएगा। और सभी कहते हैं कि जलवायु का परिवर्तन हो रहा है और ये हमेशा होता है, एक स्थिरता उसके बाद आ जाएगा, कुछ ध्वंस लीला चलेगा, उसके बाद प्रकृति फिर से अपने पोजीशन में चला आएगा। इस बार और ऐसा नहीं होने वाला, संपूर्ण ध्वंस हो जाएगा। भविष्यवाणी यही कहता है, यही समय आकर पहुंचा है, ऐसा भविष्यवाणी ग्रंथ में लिखा गया है। एक ही भगत को माध्यम करके स्वयं भगवान अपने सृष्टि के अंदर आएंगे और अपनी सृष्टि को रक्षा करेंगे, सुरक्षा देंगे। और मेरे ये बात को सुनकर बहुत सारे लोग, बहुत सारे, एक दो नहीं, मुझे फोन में बताते हैं, मेरे चैनल के मैसेज में करते हैं कि मैं कल्कि हूँ, मैं ही वो भगवान हूँ, आप जो बोल रहे हो मेरे लिए लिखा गया है, मेरे पास ये सब कुछ घटित हो गया है। कोई कहता है ये 2-3 सालों में हो गया, कोई कहता है 20 साल हो गया, मेरे साथ हो चुका है ये सब कुछ। कुछ भी आप जो जितना बोल लो, आप कोई भी वो इंसान नहीं हो जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो होंगे वो कभी कहेंगे नहीं। जो युग अवतार पुरुष होते हैं, जो स्वयं भगवान होते हैं, वो कभी भी किसी के आगे नहीं कहते। वो हमेशा अपने कर्म के द्वारा युग का सबसे बड़ा कठिन समय को, दुख परिस्थिति को काटते हैं और पृथ्वी को सुरक्षा देते हैं। ऐसा कार्य करते हैं कि पृथ्वी अपने आप ही सुरक्षित होता है और जो राक्षस हैं उनका संहार करते हैं और लोग भगत ये जान पाते हैं कि यही है और उनको भगवान के रूप में ग्रहण करते हैं। साधु संत हैं, अपने अपने एरिया में रहते हैं, कुछ लोग आए उनके पास, उनके दुख कष्ट का निवारण करते हैं अपने सिद्धि के द्वारा, तो लोग उन्हें भगवान मान लेते हैं। गुरु साक्षात भगवान है, ठीक है, गुरु स्वयं भगवान नहीं है, ये याद रखना चाहिए। आप जो साधु संत जनों के पास जाते हो, उनके पास कुछ अलौकिकता पाए, साक्षात भगवान के रूप में आप उनको ग्रहण कर सकते हो। हाँ, गुरु साक्षात भगवान है, ये वेद शास्त्र कहता है। असाधारण संत हो सकते हैं, उनके आश्रय आप ले सकते हैं, मगर उनको स्वयं भगवान कहना, अवतार पुरुष कहना, ये धार्तव्य अपराध है। ये आप सभी को याद रखना चाहिए। इसके कारण जो गुरु अपने आप को स्वयं भगवान कहेगा, अवतार पुरुष कहेगा, मान लो उसका जो पुण्य है वो वहीं पर नष्ट हो गया, उसका अधोपतन वहीं से शुरू हो गया, और आप जो भी उनके आश्रय लोगे, उनके शरण में जाओगे, आपका अवस्था जैसे पत्थर के नाव पर बैठकर समुद्र को पार होने की अवस्था के साथ समान है। पत्थर के नाव कभी समुद्र में जा नहीं सकता, वो डूबेगा, और वो जब डूबेगा उसके ऊपर जितने भी लोग बैठे होंगे वो सभी को लेकर डूबेगा। मतलब वो गुरु जो अपने आप को अवतार कहते हैं, स्वयं अवतार पुरुष कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं, वो खुद ही अपने आप को नरकगामी कर रहे हैं, उसके साथ आप सभी को भी उधर लेकर जा रहे हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान रहे, सतर्क रहें। मैं आप सभी को यही बात बोलता हूँ, जो स्वयं होंगे वो कभी कहेंगे नहीं, एक भक्त कभी नहीं कहेगा कि मैं भक्त हूँ। भगवान भी वैसे हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं भगवान हूँ। एक भिखारी अगर बहुत मात्रा में दौलत पा जाए, कोई जान न ले, इसलिए वो छुपा के रखता है।
उसी तरह भक्त जब भगवान को पा लेता है वो उन्हें वैसा ही छुपा के रखता है। वो कभी किसी को कहेगा भी नहीं, कभी भी कहां पर प्रकाश नहीं करेगा, दिखाएगा भी नहीं, कुछ नहीं करेगा। जब भगवान खुद प्रकट होंगे तब भी सब जानेंगे। प्रकट का मतलब कोई स्थान में बैठे हैं, कुछ भक्त चले आए, दर्शन दे दिए, हम जाकर भगवान को दर्शन करके आए, ऐसा नहीं है। स्वयं भगवान भक्तों के लिए प्रकट नहीं हो रहे हैं, वो अपने सृष्टि के लिए प्रकट होंगे, क्योंकि उनका सृष्टि ध्वंस की ओर जा रहा है। ये पृथ्वी अपना जीव सत्ता को खोने जा रहा है, उसी लिए वो प्रकट होंगे। मतलब पहला जो वो प्रकट होंगे वो अपने आप को भगत के शरीर में प्रकट करवाएंगे, अपने सृष्टि के लिए करवाएंगे, जिसको देख के ये जगतवासी उनके शरण में जाएंगे। आज चले आओ 100-150 लोग, आकर मेरे शरीर में दर्शन कर लो। ये जो भी करते हैं ये सही नहीं है, आपको माया जाल में अपना फंसा रहे। ये सभी से आप दूर रहिए, इंतजार कीजिए लीला के लिए। वो समय उन्हीं के महा इच्छा पर आएगा। भविष्य मालिका में आप बोलते हो कि कोई डेट्स वगैरह नहीं देते। अरे ये समय चल रहा है, ये समय चल रहा है, कभी भी वो प्रकट हो सकते हैं। भविष्य मालिका के हिसाब से अभी वो धरती पर कहीं होंगे और वो अपने महा इच्छा से प्रकट होंगे। महा इच्छा से जब प्रकट होंगे ये कलिकाल ध्वंस जाएगा। 24 घंटे के अंदर पूरा सतयुग, ये संसार पर, पूरा पृथ्वी पर सतयुग सुप्रतिष्ठित होगा। सुबह होते ही लोग सच कहना आरंभ करेंगे। अगर कोई चोर कहीं पर चोरी किया हो तो वो कहेगा कि मैं उस रात उसके घर जाके चोरी करके आया हूँ। वो कहेगा, ऐसा होगा युग। कोई भी करप्शन वगैरह नहीं रहेगा, लोग अपने आप ही सुधर जाएंगे। ये कड़ी प्रवृत्ति जो लोगों के अंदर घुस गया है वो सब कुछ निकल जाएगा। लोग सत्य की राह पर चलेंगे, सभी के अंदर भगवान के प्रति भय सृष्टि हो जाएगा। जो भगवान के प्रति विरोधी होगा वो तत्क्षणात दंड पाएगा, उसके आत्मा उसको त्याग करके चला जाएगा। कोई भी दुष्ट दुर्जन धरती पर रह नहीं पाएंगे। छद्म वेश में, साधु वेश में भी दुष्ट रह जाते हैं, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। भक्त जनों के अंदर भक्ति अपने आप प्रस्फुटित होगा। भक्त माताल की तरह भगवान के पास दौड़ता जाएगा। निष्काम निष्कपट भक्ति पर ये पृथ्वी प्रकंपित होगा। ये समय तब भी आएगा जब स्वयं भगवान प्रकट होंगे। मतलब अभी तक वो प्रकट नहीं हुए हैं, वो प्रकट होंगे और ऐसा सतयुग आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। 4,32,000 वर्ष जो कहते हैं, ये पृथ्वी का आयु ही नहीं है इतना साल। अल्प दिन में ये सलील समाधि ले जाएगा, ऐसा भविष्य मालिका कहता है। और उसी से रक्षा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, इस पृथ्वी को संरक्षण करने के लिए स्वयं भगवान अपने भगत के माध्यम से आ रहे हैं। यही लिखा गया है भविष्यवाणी का ग्रंथ में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।